हेलो फ्रेंड्स। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग सही होंगे और पढ़ाई को भी निरंतर जारी रखेंगे। तो मैं आज एक छोटा सा मोटिवेशनल स्टोरी आपके सामने लाना चाहूँगा, जिसमें मतलब उन लोगों के लिए जो लोग अपने आप को कमज़ोर समझते हैं कि नहीं, हम जीवन में कुछ ही नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैंने एक रियल लाइफ के कुछ एग्जांपल आपके सामने रखूँगा। उससे आपको ये सीखने को मिलेगा कि देखो, कमज़ोर व्यक्ति तब तक है जब तक वो अपने आप को कमज़ोर मान रहा है। कमज़ोर होना उसका जन्मजात नहीं होता है। कमज़ोर वही व्यक्ति होता है जो अपने आप को कमज़ोर मान लेता है। जो ये ठान लिया वो कमज़ोर है तो कमज़ोर ही रहेगा, पर जिसने ठान लिया कि नहीं, मैं कमज़ोर नहीं और मैं कुछ कर सकता हूँ। तो इसके मैं कुछ एग्जांपल देना चाहूँगा आपके सामने, उससे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। मैं मेरे एक सहपाठी था, तो 8th क्लास में जब हम दोनों साथ में पढ़ते थे, तो उसका क्या था कि मतलब उसको कुछ भी नहीं आता था, इंग्लिश भी पढ़ना नहीं आता था। मतलब गाँव में यार रियलिटी है, इंडिया का यही है। तो गवर्नमेंट स्कूलों में यही हाल होता है कि बच्चों को इंग्लिश से तो दूर दूर भागते हैं। तो उसको इंग्लिश नहीं पढ़ना आता था, हिंदी ठीक ठाक आता था, मैथ वैथ कुछ भी नहीं आता था। तो स्वाभाविक सी बात है कि ऐसी कंडीशन में क्या होगा, वो बच्चा फेल हो जाएगा। तो 8th क्लास में वो बंदा फेल हो गया। अगर देखो यहाँ पे, अब वही मैं बोल रहा हूँ, एक तरह के लोग होंगे जो होते हैं कि फेल होने के बाद में ज़िंदगी छोड़ देते हैं कि ये पढ़ाई अपने काम का चीज़ नहीं है, और वो ज़िंदगी में दूसरे रास्ते पे निकल जाते हैं, जो भी मेहनत मजदूरी करते हैं। और सोचो कि उस बच्चे ने हिम्मत नहीं हारी। मैं बोल रहा हूँ, उसने अपने आप को ये नहीं माना कि मैं फेलियर हूँ। मतलब उसने फेलियर को एक्सेप्ट किया, रीजन्स को आइडेंटिफाई किया मैं कि इस रीज़न से मैं फ़ेल हुआ, मुझे मैथ नहीं आता था, मैं इसलिए फ़ेल हूँ। मैं इसलिए फ़ेल नहीं हुआ हूँ कि मुझे ही कुछ आता ही नहीं था। अरे भाई, आप प्रयास करोगे तब कुछ आएगा ना। तो उस बंदे ने मतलब फिर दोबारा अटेम्प्ट दिया 8th क्लास का, उस टाइम मतलब बोर्ड एग्ज़ाम होते थे। तो उसने दोबारा एग्ज़ाम दिया और फिर वो पास हुआ, और फर्स्ट क्लास मतलब पूरे स्कूल में फर्स्ट स्थान आया उसका। तो फिर जब वो 10th क्लास में रहा तो 10th क्लास में उसका फर्स्ट स्थान आया। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इस स्टोरी से कि सोचो कि वो व्यक्ति जो फेल हो गया, अगर एक तरीके देखें तो 100 में से अपन देखते हैं 99 लोग ऐसे परिस्थिति से भाग जाते हैं। उसने उस परिस्थिति को आइडेंटिफाई किया, नहीं, उसने अपने कमजोरी नहीं बनाया, उसको मजबूती बनाया उसको। और सोचो कि जीवन में यार आज वो सफल है। तो सोचो कि यही मैं बोल रहा हूँ कि कमज़ोर विद्यार्थी जो यूपीएससी की तैयारी में आते हैं, या तो क्या होता है कि अपने आप को मनोबल देखते हैं कि आईआईटीएन है, एनआईटीएन है, कोई एमबीए से ग्रेजुएट करके आ रहा है, कोई कहाँ से ग्रेजुएट करके आ रहा है। ये कोई मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि आप अपने फेलियर से क्या सीख रहे हो और आप जीवन में आगे क्या करना चाहते हो, वो इम्पोर्टेंट है। तो वही मैं बता रहा हूँ, लक्ष्य के प्रति दृढ़ निश्चित रहो। और अगर आप यूपीएससी में आ चुके हो तो याद रखो कि आप अपने जो सपना सोच के आए थे, उस सपने को लेके, पर याद रखो कि उसके वर्क भी होना चाहिए, तभी जाके आप सफल होगे। अब मैं एक और स्टोरी लेना चाहूँगा। जब मैं 11th क्लास में गया तो मेरे साथ एक लड़का था, तो मतलब 10th में कम ही था, मतलब उसने साइंस मैथ लिया था, तो 50% की समथिंग उसका था परसेंटेज, और मेरा खास दोस्त रहा। तो मुझे मतलब 11th में ऐसे मतलब 3rd डिवीज़न से पास हुआ, 12th में भी आगे जाके ऐसे ही पास हुआ 2nd डिवीज़न से। ऐसे मुझे ऐसा लगा था कि पता नहीं क्या आगे लाइफ में क्या करेगा, पता नहीं। परंतु मैंने उस बंदे को सोचो कि उसने बाद में मतलब देखो, इतना कमज़ोर बच्चा है, नॉर्मल एक एवरेज बच्चा है, मेहनत भी करता था, पर वो बोलता था कि मेरे नहीं समझ में आता है। जैसे यूपीएससी में बहुत बार होता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको ऐसा लगता नहीं, उनकी इच्छा शक्ति है कि मैं आईएएस बनना चाहता हूँ, समाज के लिए कुछ करना चाहता हूँ, पर कभी कभी होता है कि उनको कुछ सब्जेक्ट है समझ में नहीं आती, जैसे इकोनॉमी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ये चीज़ समझ में नहीं आती है। परंतु मैं वही बोल रहा हूँ कि जैसे जो मेरा दोस्त था, उसे मैथ कुछ भी नहीं आता था, उसको बहुत कमज़ोर था। पर देखो, बोलते ना कि वो एक दोहा है, करत करत अभ्यास। तो मतलब अभ्यास से निपुणता आ जाती है व्यक्ति में। तो उस व्यक्ति मतलब जो मेरा दोस्त था, उसने निरंतर कंटिन्यूस प्रयास किया, और बाद में मैथ्स में मतलब जो एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम होता है उसमें मैथ में 200 में से 190 नंबर। सोचो, ये बहुत बड़ी बात है कि जिस बंदे को मैथ कुछ ही नहीं आता था, बहुत कमज़ोर वीक स्टूडेंट था, वो उस लेवल तक पहुंचा। तो ये क्या है कि सोचा, अगर वो अपने आप को कमज़ोर मान लेता कि नहीं मुझे मैथ कभी नहीं आएगी, तो शायद हो सकता था वो कभी नहीं आती। बाद में मैं हकीकत बता रहा हूँ, वो बच्चा जो मान लो कि 12th में ज़्यादा कम परसेंट, बहुत कम परसेंटेज बना, बाद में इतना सक्सेसफुल रहा।
और जब बाद में मैंने कंपैरिजन किया, जो आईआईटीएन थे, मतलब एनआईटीएन थे, बहुत सारे थे, उनके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा नंबर उसके आए। तो सोचो, अगर वो अपने आप को, इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप दूसरों से कंपैरिजन मत करो, आप अपने आप से कंपैरिजन करो कि मुझे सीखना है। उसको दूसरों कितना आता है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो स्टूडेंट अपने को कमज़ोर मान लेते हैं और अपने वो बोलते हैं ना कि अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए ये 2 स्टोरी बहुत प्रेरणा स्रोत है कि मतलब जीवन को कहाँ पे वो देखो, सोचो अगर वो भी अपना फेलियर, मैं देखा हूँ ज़िंदगी मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे जो अपने फेलियर को एक्सेप्ट किए और मतलब कुछ ही नहीं किए, पढ़ाई छोड़ दी, आगे इधर निकल गए, पर सोचो उन्होंने अपने फेलियर को एक्सेप्ट किया और जो कमियां थी उस पर वर्क किया, और आज सोचो कि जो सब्जेक्ट कमज़ोर था उसी में वो हाईएस्ट नंबर उन्होंने प्राप्त किए। ये बहुत बड़ी बात है। अब मैं एक आपके सामने एक स्टोरी लेना चाहूँ। देखो, ये मैं उन बच्चों के लिए है जो बच्चे अपने आप से हार मान लेते हैं किसी सब्जेक्ट को लेके। नहीं, आप निरंतर प्रयास करते रहिए, आप ज़रूर जीवन में सफल होगे। मतलब देखो, एक चीज़ याद रखना कि मेहनत किया हुआ कभी बेकार नहीं जाता। आप भरोसा कीजिए इस पर, आप टाइम दीजिए चीज़ों को, आप ज़रूर सफल बनोगे। अब मैं एक स्टोरी सुनाना चाह रहा हूँ कि उन बच्चों के लिए, तो मैंने वैसे एग्जांपल लिए, अब मैं उन्हें एक बच्चे का एग्जांपल लेना चाहूँगा यहाँ पे। मतलब बहुत इंटेलिजेंट था 8th क्लास में, मतलब 90 से अबाउ। 10th में भी मतलब टॉपर रहा। 12th में थोड़ा थोड़ा मतलब क्या होता कि मतलब इतना इंटेलिजेंट डिक्लाइन होते गया। 8th में ज़्यादा, 10th में और कम बना, 12th में और कम बन गया, और बाद में ग्रेजुएशन भी पास नहीं हुआ उससे, बीएससी। सोचो, इंटेलिजेंट बच्चा। देखो, मैंने 2 एग्जांपल दिए जो बिल्कुल कमज़ोर बच्चे थे, बाद में कैसे इतना अच्छा किए जीवन में। एक बंदा जो बहुत इंटेलिजेंट है पर धीरे 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 डिक्लाइन होते गया, बाद में बीएससी भी क्लियर नहीं हो रहा था उससे। सोचो रीज़न क्या है यहाँ पे, वो इतना इंटेलिजेंट था, दिक्कत क्या हुई कि एसोसिएशन, मतलब संगति कैसे लोगों के साथ करनी चाहिए, वही था कि मतलब जो एसोसिएशन में थे उनके साथ लोग थे वो अच्छे नहीं थे, तो उसके एसोसिएशन, बैड एसोसिएशन, उसको उस पर इम्पैक्ट पड़ा, और इसके कारण उसका पढ़ाई का जो ग्राफ है वो डिक्लाइन होते गया, और इतना हो गया कि बाद में बीएससी क्लियर करना उसके लिए मुश्किल हो गया। तो मैं देखो आपसे बाद में, देखो उस बंदे ने अपनी गलतियाँ सुधारी, जो एसोसिएशन था, बैड हैबिट्स उसने छोड़ा, और फिर आज अभी जीवन में सफल है। पर मैं वही बोल रहा हूँ कि एक कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी कहाँ पहुँच सकता है, और एक सोचो कि जो इंटेलिजेंस है एसोसिएशन, बैड एसोसिएशन के कारण कहाँ पहुँच सकता है। तो मैं इन दोनों तीनों एग्जांपल से आपको ये चीज़ समझ में आई होगी जीवन में कितना इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो अपने आप को फेलियर मत समझो। एक चीज़ याद रखना कि जब तक किसी सफलता को आप पाना चाहते हो, अगर उसके सारे रास्ते बंद हो जाए तब तक आप हिम्मत मत हारो। यूपीएससी में एक बार कभी अपने को असफलता मिलती है, निराश मत हो। 2 बार असफल मिलती है, निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी तो तुम्हारे कदम तो मतलब यूपीएससी जिस दिन बोल दे कि गेट बंद है तुम्हारे लिए क्लोज, अपन उस दिन हार मानेंगे, तब तक नहीं, अपन निरंतर रूप से प्रयास करते रहेंगे। अब ये तो मैंने थोड़ा यूपीएससी को लेकर टारगेट किया, मैं अब एक जीवन को लेकर मैं बताता हूँ कि अपने लाइफ में क्या है। देखो, एक चीज़ याद रखना, यूपीएससी हो चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, ये लाइफ है, एक एग्ज़ाम की तरह लो। जीवन में अपने को सफल बनना है, एक अच्छा इंसान बनना है। इम्पोर्टेंट है कि आप परिस्थितियों से घबराएं नहीं, वैसी विपरीत परिस्थितियाँ उनका सामना कीजिए, और धैर्यपूर्वक देखो, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे अभी कोरोना काल है, कोरोना काल में देखो कि कितना पेशेंस की ज़रूरत है, हम बाहर नहीं निकल सकते, बहुत सारे लोगों को घूमने का शौक़ है, परंतु बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वैसे विपरीत परिस्थितियों में जो व्यक्ति स्ट्रांगली बिहेव करता है ना, वही पर्सन का व्यक्तित्व निखरता है और वो बहुत मजबूत इंसान बनता है। तो देखो, मजबूत बनो, और एक ही याद रखना जीवन में कि जीवन ऐसा ही है, आप जैसा चाहते हो वैसा ही आप बनोगे। तो आप एक, मैं तुम्हें बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। ये ऐसा कॉन्सेप्ट है, जैसा आप चाहते हो वैसा बन दोगे, बस वही है कि आप उस पर कितना कार्य कर पा रहे हो। जैसे कहावत तो सुनी होगी ना कि अगर आम का फल खाना है तो अगर मान लो कि आम के बीज बोगे तभी तो आम का फल आएगा ना, पेड़ उगेगा ना। अगर मान लो कि मैं बबूल का पेड़ बीज बो रहा हूँ तो बबूल का पेड़ उगेगा। तो वही है, अगर हम सफलता चाहते हैं जीवन में तो निरंतर अभ्यास, धैर्य, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और आप कैसे लोगों के साथ में रह रहे हो, नकारात्मक लोगों से दूरी बना के रखना चाहिए। नकारात्मक जो आपको मतलब, जैसे बहुत सारे आपके फ्रेंड्स हो गए, अरे ये देखो क्या पढ़ के लेके क्या लगेगा, कुछ आता जाता है नहीं। आप अपने आप की सुनो कि मैं क्या करना चाहता हूँ,
और मैं क्या कर सकता हूँ। आपकी कैपेबिलिटीज़ पे आपको खुद को भरोसा होना चाहिए, दुनिया को भरोसा हो या ना हो। जिस दिन आप अपनी कैपेबिलिटीज़ पे भरोसा करते हो, दुनिया उस दिन आप पे भरोसा करेगी, ये याद रखना। ये देखिए मेरे व्यक्तिगत जीवन के अनुभव भी मैं बता रहा हूँ। तो आप अपने आप पे भरोसा कीजिए। अगर आपको अपने, वही मैं बोल रहा हूँ कि आप अपने आप के सबसे अच्छे दोस्त हैं तब तक है जब आप अपने आप को पहचान रहे हो। जिस दिन आप दूसरे लोगों से प्रशंसा सुन के आप अपने आप को, मतलब आप रियलाइज़ नहीं कर पा रहे मैं क्या हूँ, तो वो गलत है। तो अपने आप का, अपनी पावर्स को आइडेंटिफाई करो और वो सोचो कि मेरी कमियाँ क्या है, मेरी ताकत क्या है, उसको आइडेंटिफाई करो, उस पर वर्क करो। आप चाहे यूपीएससी हो, एक अच्छे जीवन के लिए भी आप तैयार रहोगे। ठीक है, तो बहुत बहुत दोस्तों धन्यवाद। थैंक यू सो मच।